हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो JEE का जो पोस्ट होता है रेलवे में, आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू जो JEE का रिक्रूटमेंट हो रहा है, चाहे जो JEE का जो पोस्ट होता है, जिसको बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं ये बहुत ही सबसे बेस्ट पोस्ट है। आरआरबी मतलब रेलवे में सबसे बढ़िया पोस्ट है JEE, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। तो देखिए, मैं ये बताऊंगा, पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि देखिए इसका जो मतलब वर्क प्रोफाइल क्या है, ये तो पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों में से कोई नहीं देखे हो तो वो मैं उसका लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और काफ़ी बढ़िया से मैं डिफरेंस बता चुका हूँ कि जो JEE और कॉमर्शियल अप्रेंटिस में क्या डिफरेंस है, CA में क्या डिफरेंस है, तो आप उसको देख सकते हैं। देखिए, JEE के बारे में कुछ मिथ्स हैं, कुछ अफवाह है, उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करना करूँगा। एक्चुअली देखिए, ये मैं जैसे आपको पता होगा कि जो JEE का जो पोस्ट होता है, उसका जो वर्क प्रोफाइल है वो मंडे से लेकर के फ्राइडे तक का होता है। ये जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि मंडे से लेकर के फ्राइडे तक का उनका होता है, बाकी 2 दिन सैटरडे और संडे ऑफ। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर इसमें एक्सेप्शन भी कुछ है, इसमें कुछ एक्सेप्शन ये है कि अगर उनका पोस्टिंग JEE का पोस्टिंग रेलवे का जो वर्कशॉप होता है, रेलवे का एक अपना वर्कशॉप होता है, तो अगर वर्कशॉप में पोस्टिंग हुई है JEE का, तो उनको सैटरडे को भी ऑफिस जाना है। यहाँ मुंबई में काफ़ी 2-3 वर्कशॉप हैं, मटुंगा वर्कशॉप, परेल वर्कशॉप। तो वहाँ जो JEE का पोस्टिंग हुई है, उनको सैटरडे को भी ऑफिस जाना रहता है। तो पहला मिथ आप लोग को ये क्लियर कर लेना है कि उनको नहीं मंडे टू फ्राइडे ही जॉब होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पहला मिथ ये है कि उनको सैटरडे को भी ऑफिस जाना पड़ेगा अगर उनकी पोस्टिंग वर्कशॉप में होती है। तो रेलवे का एक अलग से डिपार्टमेंट होता है वर्कशॉप। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रेलवे एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ना कि उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, 15-16 डिपार्टमेंट्स हैं। तो उसमें जो वर्कशॉप होता है, तो वर्कशॉप में अगर उनका पोस्टिंग है JEE का, तो उसको सैटरडे को आना है। ठीक है, तो ये मिथ नंबर 1 था ये। दूसरा मिथ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इनको, जैसे आप लोग बहुत लोग जानते हो कि नहीं JEE को सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में काम करना रहता है, बस बाबू बन के बैठे रहते हैं, मतलब ऑफिस में काम रहता है, उनको हिलना भी नहीं वहाँ से। ऐसा सरासर रॉन्ग है। JEE के कहीं भी पोस्टिंग हो, ऐसे तो ज़्यादातर उनका पोस्टिंग डिविजनल हेडक्वार्टर, जो DRM ऑफिस होता है ना, वहाँ होता है, या फिर जो जोनल हेडक्वार्टर होता है, हेडक्वार्टर ऑफिस, वहाँ उनकी पोस्टिंग होती है। तो JEE की पोस्टिंग कहीं भी हो, उनको फील्ड जॉब, फील्ड वाला काम भी करना रहता है। अगर मान लीजिए कहीं किसी बहुत दूर स्टेशन पे कहीं ऑक्शन कराना है, कुछ नीलामी करानी है, तो उनको वहाँ पास भी ड्यूटी रहता है, उनको वहाँ पास भी काम करना रहता है। तो ये मिथ दूसरा था कि नहीं सिर्फ और सिर्फ ऑफिस वाला काम है, तो नहीं, उनको बीच बीच में जाना रहता है। बीच बीच में महीने में 2 से 3-4 बार जाना ही जाना रहता है उनको। JEE को ये फील्ड वर्क भी करना रहता है, फील्ड वर्क भी होता है, इसी को बोलते हैं फील्ड वर्क। तो इस तरह का मतलब ऑक्शन कराने के लिए कहीं कुछ ऑक्शन है, या फिर और भी कुछ तरह का जहाँ अकाउंट डिपार्टमेंट की भी जरूरत है, तो वहाँ पर ना JEE को जाना पड़ेगा। तो ये मिथ नंबर 2 था। अब मैं मिथ नंबर 3 बोलता हूँ, तीसरा अफवाह, जो शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे। वो ये कि जैसे लोग बोलते नहीं कि ये कुछ भी चीज़ सैलरी सैंक्शन कर देते हैं, मतलब JEE का मतलब सैंक्शन करने का पावर है, ये सैंक्शन कर दो, कुछ भी चीज़ किसी का सैलरी सैंक्शन कर देना, या फिर कुछ भी और भी जो टेंडर वगैरह कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है सैंक्शन कर देना। जी नहीं, सरासर गलत बात है ये। सैंक्शन करने का पावर उनको नहीं है, वो सैंक्शन कुछ नहीं करते हैं। उनको सिर्फ काम होता है कि उस तरह का टेंडर कॉन्ट्रैक्ट है या फिर टेंडर है, तो उसको रेडी करना, उसको अपने अकाउंट के हिसाब से क्या होगा, वो उस तरह से अपने हिसाब से वो देखते हैं।
लेकिन फाइनल जो सैंक्शन करना होता है या अप्रूवल देना होता है उससे जो सीनियर ऑफिसर होते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर होते हैं, जैसे कि एडीएफएम, डीएफएम या फिर सीनियर डीएफएम, सीनियर डिविजनल फाइनेंस जो ऑफिसर होते हैं, मैनेजर होते हैं, फाइनेंस मैनेजर होते हैं, अकाउंट के अलग अलग काफ़ी बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, तो लास्ट में उनका ही डिसीजन लेना होता है। वो फाइनल, वो अप्रूवल करते हैं। जेडब्ल्यू कुछ नहीं करते हैं। जेडब्ल्यू सिर्फ कलर का काम, उस तैयार कर देना, उसको ऐसे कर देना, रेडी कर देना, तो ये सब काम होता है उनका। फाइनल डिसीजन तो जो हायर अथॉरिटी है वो लेते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ ये बात। तो ये जो 3 चीज़ है, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही जो अफवाह जो थी, मतलब जो मिथ जिसको बोलते हैं, अफवाह तो नहीं बोलेंगे, मिथ बोलेंगे, तो ये क्लियर कर दे रहा हूँ मैं आपको। और देखिए वैसे भी मैं आपको बताया तो देखिए ऐसा नहीं है जेडब्ल्यू पोस्ट बढ़िया होता है रेलवे में, लेकिन और भी अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। सबसे बढ़िया तो मतलब अब आपको डिसाइड करना, मैं आपको बता चुका हूँ एक वीडियो में, दोनों में कंपेरिजन कर चुका हूँ, कमर्शियल अप्रेंटिस वाले में और इसमें जेडब्ल्यू वाले में। और जेडब्ल्यू में एक और चीज़ है जो आप लोगों को जानना जरूरी है। इसका तो पोस्टिंग 2800 ग्रेड पे होता है। 2800 से 2 या 3-4 साल के बाद आपको 4200 मिलेगा। और 4200 से 3-4-5 साल के बाद अगर पोस्टिंग है, वैकेंसी है, तब जाकर के आपको 4600 मिलेगा। लेकिन अगर आप समझे 4600 कब मिला, कम से कम 6-7 साल के बाद आपको 4600 मिलेगा। अगर वैकेंसी रही तो नहीं मिलेगी। और अगर जो कॉमर्शियल अप्रेंटिस होते हैं, देखिए कॉमर्शियल अप्रेंटिस के बारे में मैं एक बार फिर से एक और वीडियो बनाऊंगा। मैं इसके बारे में जो आप लोगों को ये बहुत कन्फ्यूजन है, हालांकि मैंने वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी बहुत लोग पूछ रहे हैं कि नहीं इसके बारे में और बताइए, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, इसका शिफ्ट वाली ड्यूटी क्या होता है। तो मैं इसके बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो में फिर से बनाऊंगा मैं। इसमें और कुछ ज़्यादा आपको क्लियर मिलेगा, कुछ इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, हाइट क्या होता है, मतलब क्या क्या चाहिए, ये सब मैं आपको पूरा डिटेल से मैं फिर एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें आपको क्लियर कर दूंगा। तो आप सिर्फ जेडब्ल्यू पे ही रहते हैं तो जेडब्ल्यू के बारे में आपने जान चुके हैं। और ऐसा नहीं है, जेडब्ल्यू भी अच्छी पोस्ट है, उसमें आप नौकरी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा पोस्ट होता है वो भी। और ठीक है, आशा करता हूँ काफ़ी आप लोगों को जानने के लिए मिला होगा। इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव और ऑथेंटिक वीडियो मैं आप लोग के लिए और लाता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।